Jai Shri Krishna, Hari Om children. We will start today's session of the Purna Vidya Vedic Heritage Program. और हम लोग बहुत अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं ना पंचतंत्र में से। पर उससे पहले हम क्या करते हैं, उससे पहले 8 मंत्र बोलूंगी और आप लोगों को सुनना है। जब आप लोग रेडियो लगा दे और वीडियो लगा दे। आप लोग प्लीज अपने आप को सेल्फ म्यूट कर लीजिए। तो जब आप मंत्रों को हर बार सुनते हैं ना, तो वो संस्कार बैठ जाता है। यू विल स्टार्ट नोइंग व्हाट इट इज ऑल अबाउट, एंड धीरे धीरे वी विल गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। वी विल एक्सप्लेन कि वो मंत्रों का क्या मीनिंग है। आप लोग इतने अच्छे सारे मंत्र सीख जाओगे, आपके बड़ों को भी नहीं पता होंगे और आप लोग सब सीख जाओगे। तो अब आप लोगों को सुनना है। पर वंदना मैम, कैन यू प्लीज पुट अने एंड मी। सबसे पहला मंत्र अने मेरे बाद रिपीट करेगा। अने, इज दैट ओके? ओके ओके, ऑल राइट। सो अने इज, आप लोग बाकी सब लोग सुनेंगे। जो सबसे पहला मंत्र है, अने मेरे पीछे बोलेगा और बाकी आप लोग सब सुनो, आईज क्लोज करके और हैंड्स फोल्ड करके, है ना, ऐसे। ओम ॐ सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Perfect, Ane. Thank you. Vanda ma'am, can you please put Ane? Can you just pin me up? And अब मैं 8 मंत्र बोलूंगी और वो 8 मंत्र आप लोगों को सुनना है। सिर्फ सुनने, सिर्फ सुनिए, आईज क्लोज कर लीजिए या खोल लीजिए, बट सुनिए, ओके? एंड दीज आर सम मंत्रस जो हम पूजा करते हैं ना, उनमें से ये 8 मंत्र यूज होते हैं। इसके अलावा भी और मंत्र यूज होते हैं। धीरे धीरे हम आपको मीनिंग समझाएंगे। तो स्टोरी से पहले हम ये 8 मंत्र सुनते हैं, ओके? सो दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो में हरतु पापम, दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लां वरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पृथ्वी त्वया धृता लोकाः, देवी त्वं विष्णुनां धृता, त्वया च धारय मां देवी, पवित्रं कुरु चासनम्। आगमार्थं तु देवानां, गमनार्थं तु राक्षसां, कुरुवे घण्टारवं तत्र, देवताभान लाञ्छनम्। गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। देहो देवालय प्रोक्ताः, जीवो देव सनातनः, त्यजेद् अज्ञान निर्माल्यं, सोऽहं भावेन पूजयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हमें 1.5 मिनट लगा होगा या 2 मिनट, और हमने 8 मंत्र बोले हैं। और धीरे धीरे जब आप मंत्र सुनते जाओगे, आपको समझ में आएगा, मीनिंग भी समझाएंगे। और अब आई एम कॉलिंग अपॉन वंदना मैम कि आज की पंचतंत्रा की स्टोरीज प्लीज कम एंड एक्सप्लेन। वंदना मैम, सो ब्यूटिफुली यू डू इट। थैंक यू सपना मैम। और सब बच्चों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून
और कैसे? वंदना हाँ जी, मैंने अपना ड्राइंग भी कर लिया। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। पता है सब बच्चों ने इतनी अच्छी सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाई है। अभी तो धूप ही है। धूप है, लेकिन बेटा गुड आफ्टरनून हो जाती है 12 बजे के बाद। अब मैं मैम, आपको अपने आप को समझाती पिन हूँ कर पहले। लीजिए। आप अपने आप को पिन कर लीजिए। आई एम नॉट एबल टू डू इट So somehow. I am not a co-host. I don't think I am unable to do it from here as well. Oh, Okay, Anne, it's we okay. don't want all this while during the sessions, okay, Anne? Somehow I'm not able to pin myself. You're visible on the screen. Who can see Okay, it's Vanda fine. ma'am? It's fine. तो सब बच्चों से वंदना मैम तो बहुत खुश हैं। इतनी अच्छी अच्छी ड्राइंग की वंदना मैम कंफ्यूज हो गई कि किसको प्राइज दे किसको नहीं दे। तो जिसको भी प्राइज मिल गया है, जिसको नहीं मिला है, वो अब आगे ट्राई करें कि हमें कैसे प्राइज मिलेगा। ठीक है? और मैं तो देख के एक्चुअली में इतने छोटे छोटे बच्चे और इतनी सुंदर ड्राइंग, माय गॉड, मेरे को तो ऐसा लगा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और अभी घर पे आएगा या नीचे होगा? प्राइस तो घर पे ही आएगा। आप ग्रुप को, आप सबको अपने आप को म्यूट करना है। अब वंदना मैम स्टोरी बताने वाले। अब हाँ, अब स्टोरी टाइम है, इसलिए सब अपने आप को म्यूट करेंगे जिससे वंदना मैम स्टोरी सुना सकें। अगर आप सब बोलते रहोगे तो हम स्टोरी कैसे सुनाएंगे? तो आज की जो स्टोरी है, मैं पहले तो बच्चों को सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन्होंने जिन्होंने पेंटिंग बनाई और जिन्होंने नहीं बनाई इस बार ही जरूर बना देना। ओके, so I'm now going to share my screen now before I start the story. तो ये स्टोरी है आज जंगल के राजा शेर की और किसके साथ? खरगोश के साथ। ओके, so the lion and the hare. वंदना मैम, मैं प्रेजेंट करोगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा। हाँ, अब आ रहा होगा फुल स्क्रीन। आप लोगों को बच्चों फुल स्क्रीन दिख रहा है? Anne, you can just give it. No, it is not full screen as yet. So, are you able to do it full screen, वंदना मैम? प्रेजेंट करते हैं तो वहां से आता है। Just 1 minute. If you can, otherwise, नहीं, not here. Zoom के उस पे शेयर पे प्रेजेंट ऊपर नहीं आ रहा आइकॉन प्रेजेंट का? नहीं, अच्छा, जस्ट लीव इट वंदना मैम, प्लीज कंटिन्यू। आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करके देखें। फुल स्क्रीन, ये जो ऊपर ये आ रहा है, ये आपको मेरा कर्सर दिख रहा है क्या यहाँ पे? मे बी यहाँ से? No, I can't see. Okay, there is माइनस एंड क्रॉस, जहाँ पे ऊपर एक आता है वो फुल स्क्रीन का, एकदम ऊपर, ऊपर के बार में, जहाँ पे आपको जूम और फेसबुक और वो दिख रहा है। हाँ, ऊपर के वो बार में जो टूल वो है, आप उस पर शायद क्लिक करें तो शायद फुल स्क्रीन आ जाएगी। just 1 minute. Otherwise, you may just continue. ना और ऊपर बनना, ऊपर एकदम ऊपर, ऊपर का जो टॉप बार है जहाँ पे व्हाट्सएप, जूम और सब दिख रहा है ना, एकदम राइट हैंड कॉर्नर पे देयर इज अ क्रॉस साइन। एंड हाँ, ये वाला इस पे करके देखें फुल स्क्रीन होती है कैसे। मेरा तो ऑलरेडी फुल स्क्रीन पे ही है। अच्छा, चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। So, और ये स्लाइड्स आज बनाई है सृजना मैम ने, और सृजना मैम को मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया बट उनको आज कुछ काम था तो आई नहीं तो हम सृजना मैम की भी शक्ल देखें जो हमारे लिए इतनी इंटरेस्टिंग स्लाइड्स बनाती हैं। तो ये आज की स्टोरी है द लायन एंड द हेयर। लायन कौन होता है? जंगल का राजा। पहले हमारे यहाँ भी राजा होते थे, जंगल में तो अभी भी राजा होता है क्योंकि वहां पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है ना, लेकिन एनिमल्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये हमने पिछली 3-4 स्टोरीज में देखा ना, हम सारे एनिमल्स के ऊपर स्टोरीज कर रहे हैं। तो जो एनिमल्स होते हैं ना वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हम भी अगर पढ़ते टैप स्टॉप तो आप अपने आप को म्यूट रखेंगे बेटा, नहीं तो हम आपको म्यूट कर देंगे। ओके, Should I give you the hosting first, भाभी? यस प्लीज। Let me. अगर हमें अच्छे से स्टोरी सुननी है ना तो हमें चुप रहना पड़ेगा, नहीं तो अगर जैसे आप अपनी मम्मा को कोई बात बोलते हो और मम्मा या कोई डिस्टर्ब करता, आपको नहीं अच्छा लगता ना, आप अपनी पूरी बात नहीं बोल पाते, डिस्टर्ब नहीं कर, सिर्फ सुनो। अब कौन आया?
मैं कोई कहती हूँ। बात नहीं, अब बच्चों को जब इंटरेस्ट आएगा तो अपने आप चुप हो जाएंगे, नहीं आएगा तो हमें पता चल जाएगा बोल रहे हैं तो कि हमारी स्टोरी नहीं अच्छी है। तो बिल्कुल। आज की स्टोरी जैसा आप देख रहे हो, एक शेर है और जंगल में है और साथ में एक खरगोश खड़ा है। तो ये कहानी हुई द लायन एंड द हेयर। अब खरगोश को इंग्लिश में बोलते हैं हेयर। आप बोलोगे वरना मैम को तो पता ही नहीं, रैबिट बोलते हैं। तो रैबिट भी बोलते हैं, हेयर भी बोलते हैं। अब हमारे जंगल में दो तरीके के शेर होते हैं, एक होता है बब्बर शेर और एक होता है टाइगर, जिसको हम बोलते हैं बाघ। तो जो बब्बर शेर होता है ना, उसको हम सिर्फ शेर बोलते हैं जनरली, क्योंकि अब हम शेर की कहानी कर रहे हैं, बार बार बब्बर शेर नहीं बोल सकते ना, इस कहानी में टाइगर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो टाइगर नहीं है। तो एक बारी एक जंगल का राजा, जो शेर होता है, जंगल का राजा हमेशा शेर होता है। तो जंगल का राजा शेर है और जंगल में बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन उसको शेर को ना अपनी ताकत पे बहुत घमंड होता है। सिर्फ उसका खाना क्या है, वो तो जानवरों को मार मार के खाता है ना। जंगल का राजा शेर जो है, उसको क्या, उसकी एपिटाइट होती है, उसकी मील क्या होती है, उसका भोजन क्या होता है, जानवर। वो जानवरों को हंट करता है, शिकार करता है जानवरों का, और तब पे अपना पेट भरता है। तो जो जंगल का ये राजा था शेर, ये ना बड़ा मस्करा था। उसको सिर्फ ना अपने खाने के लिए नहीं जानवर मारने होते थे। ही वॉन्टेड टू किल एनिमल्स जस्ट फॉर फन। उसका वो गेम था। he used to think कि कोई बात नहीं, मार दिया तो मार दिया, this is something I can do. Why he could do it? Because he used to think that I'm a strong person. मेरे से ज्यादा तो इस जंगल में कोई है ही नहीं स्ट्रॉन्ग, मेरे से ज्यादा तो भयंकर कोई नहीं है, मेरे से ज्यादा तो फिरोशियस कोई नहीं है। शेर फिरोशियस होता है ना। हम जब जाते हैं जू में, देखा होगा सबने शेर, तो डर लगता है ना, शेर खा जाता है सबको। तो ये जो जंगल का राजा था शेर, ये लोगों को बहुत तंग करता था। तो ये जब तंग करता था तो जंगल के जानवर ना बहुत परेशान हो गए कि इसको तो हमें खाना भी नहीं है और तब भी मारे जाता है, ऐसा क्या है, ये क्यों हमें जबरदस्ती मारता है। देखो, ये तो एक साइकिल है ना, कि हम बकरी घास खाएगी और शेर बकरी को खाएगा, उसका तो पेट भरना ही है ना उसने। वो तो ठीक है, जस्टिफाइड है भाई, उसको पेट भरना है तो वो जानवर को मारेगा भी जंगल के। लेकिन बिना वजह क्यों मारेगा भाई? उसको एक जानवर खाना है तो चार जानवरों को फन के लिए क्यों मार रहा है? तो सारे एनिमल्स जितने रहते थे जंगल में बहुत परेशान थे कि क्या करें क्या करें। तो एक दिन सबने इकट्ठे बैठ के गोष्ठी करी, जैसे हम नहीं घर में करते कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो मम्मी भी, पापा भी, दादी दादा, एवरीबडी सिट्स टुगेदर एंड डिस्कस कि भाई क्या करें, ये जो है ना बच्चा भी ये हमें तंग कर रहा है, तो बच्चों को भी सुधारने के लिए मम्मी पापा अपनी डिस्कशन करते हैं। तो पूरा जंगल के एनिमल्स ना इकट्ठे हो गए कि अब इस शेर से हम कैसे पीछा छुड़ाएं, ये तो जबरदस्ती फॉर फन हमें मारता है। अब वो फन के लिए तो नहीं मारना चाहिए ना, ये तो गलत बात है ना, फन के लिए नहीं मारना चाहिए। तो अब वो सोचते हैं क्या करें क्या करें। तो वो क्या करते हैं, क्या सोचते हैं कि हम उसको ऑफर करते हैं शेर को। क्या ऑफर करते हैं? कि हमें टर्न बाय टर्न खाए। टर्न बाय टर्न कैसे? मतलब रोज एक जना चला जाए शेर के डेन में, ऑफर करे, वो उसको खा जाएगा तो बाकी सारा जंगल सेफ हो जाएगा। सबकी बात में ये समझ में आ जाता है। तो वो शेर को जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि राजा राजा प्लीज, आपके पास ना एक जानवर रोज आ जाएगा और आप उसको टर्न बाय टर्न खा लेना। अब ये तो टर्न की बात हो गई, बेचारों ने अपने मन पे पत्थर रख के शेर के पास गए कि भाई आप रोज हमें तंग मत करो, रोज आपके पास आपकी मील के लिए एक जानवर आ जाएगा। तो शेर को तो बड़ा इजी हो गया। शेर बोलता है ये तो बड़े मजे की बात है भाई, मुझे तो हंट भी नहीं करना पड़ेगा। पहले तो मुझे हंट करना पड़ता था, दौड़ना पड़ता था इनके पीछे, अब तो मुझे बैठे बिठाए ही मिल जाएगा खाना। तो ही फील्स वेरी नाइस। ही सेड ओके, मैं तुमको फालतू नहीं मारूंगा, अब तुम लोग मेरे पास टर्न बाय टर्न आना। तो ऐसे रोज एक एक करके जानवर शेर के पास जाने लग गया।
अब तो शेर तो बैठे बैठे खाने लग गया, मोटा हो गया वो तो खूब, कि भाई मोटा तो हो ही जाएगा ना, जब आपको अपने खाने के लिए एफर्ट ही नहीं करना। तो आपको तो रोज अगर मम्मी भी ला के दे दे रोज खाना, आपकी जगह जहाँ बैठे हो, आप उठो ही नहीं बिल्कुल, उसके लिए मेहनत ही नहीं करो, तो आप तो बैठे बैठे मोटे हो ही जाओगे ना, कोई भी होगा मोटा हो जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, जंगल में एक खरगोश था, उसकी बारी आ गई। तो जब उसकी बारी आई तो वो तो नहीं मरना चाहता था भाई, अगर शेर उसको खाएगा तो वो तो मर ही जाएगा ना, तो मरना नहीं चाहता। और वो सोचता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, आई विश आई कुड किल द लायन एंड सेव माई सेल्फ। काश मैं इस शेर को मार सकता और अपने आप को बचा सकता। और वो सोचता सोचता धीरे धीरे चलता जा रहा है शेर के डैम की तरफ। अब उसको तो मन में तो घबराहट हो रही है ना, स्कैर्ड ना, भी हम वहां मरने का टाइम आ गया, जो शेर खा जाएगा, तो उसको डर भी लगा हुआ था। लेकिन वो हिम्मत करके धीरे धीरे चलता जा रहा था। अब चलता जा रहा था तो रास्ते में एक कुआं मिला। अब कुआं क्या होता है, वेल, देखो इस पिक्चर में वेल दिखाया हुआ है ना, सबको दिख रहा है ना, ये वेल, मेरा एरो दिख रहा है आपको, ये वेल उस खरगोश को, उस रैबिट को नजर आया। और सडनली उसको क्या दिमाग में आया कि मैं तो कुछ कर सकता हूँ, आई कैन डू समथिंग। ही थॉट ऑफ एन आइडिया एंड ही देन वॉक टू द den ऑफ द लायन। वो लायन जब के पास गया तब तो बहुत देर हो गई थी। तो लायन वॉज वेरी फेरोशियस, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसके पास टाइम से उसका खाना नहीं आया तो गुस्सा ही आएगा। अब मम्मी भी कभी कभी हमें खाना देने में देर कर देती तो गुस्सा आता है ना, करना नहीं चाहिए पर आ जाता है। जब हम भूखे होते हैं तो हमें गुस्सा आता है। और कई बार हमारे यहाँ तो बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हमको भूख लग रही है इसलिए हम रो रहे हैं। तो उस शेर को तो बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। वो देख के, रैबिट को देख के ही दहाड़ा, ही रोड। लायन की दहाड़ने को क्या इंग्लिश में बोलते हैं, रोर। तो बहुत जोर से दहाड़ा कि क्यों तुम देर से आए हो, Why did you come so late? I'm so hungry. मैं इतना भूखा हूं। तो रैबिट है, माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जब हम कोई गलती करते हैं तो माफी मांगते हैं ना, तो रैबिट ऑल्सो सेड द सेम। रैबिट सेड, माय लॉर्ड, क्योंकि जंगल का राजा तो उसका लॉर्ड हुआ ना, उसके लिए तो भगवान हुआ राजा। तो बोलते हैं मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज फॉरगिव मी। तो शेर बोलता, आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, यू आर लेट, आई एम गोइंग टू हंट ऑल ऑफ यू, आई एम गोइंग टू किल ऑल द एनिमल्स इन द जंगल। वो तो शेर तो गुस्सा हो रहा था, कहता मैं तो सबको मार डालूंगा, तुम लेट आए हो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि अगर मेरे पास टाइम से नहीं आए तो आई विल किल ऑल ऑफ यू, मैं तुम सबको मार डालूंगा, चाहे मुझे भूख है या नहीं है। तो बट रैबिट बड़ी हिम्मत जुटाते जुटाते बोलता है, डर तो लग रहा था उसको, बेचारा कांप रहा था, ही वाज स्वेटिंग, पसीने आ रहे थे उसको कि मैं लायन को कैसे फेस करूं, मैं कैसे बताऊं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके, कितना भी डर लग रहा होता है लेकिन हमें अपनी एक्सप्लेन करना पड़ता है ना। कई बार मम्मी भी गुस्सा होती है, पापा भी गुस्सा होते हैं, लेकिन हमें अपना व्यू तो देना पड़ता है ना कि मम्मा हमने ये ऐसे क्यों किया, ऐसे तो डरते डरते बोलते हैं ना मम्मा को भी। तो हम तो ऐसे वो रैबिट ने डरते डरते शेर को बोला, प्लीज लिसन मी आउट, प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए, जंगल के राजा, प्लीज लिसन टू मी। तो और बोलते बोलते बोला कि मुझे ना रास्ते में एक और शेर मिला। वो कह रहे हैं, जो लायन था, जो जंगल का राजा था, ही वाज दैट, क्योंकि एक जंगल में एक ही शेर होता है, एक ही राजा होता है। लायन तो फिर भी फैमिली में रहते हैं, तो एक लायन और उसकी लायनेस और कब्ज होते हैं, बट शेर एक ही रहता है। तो ये तो फैमिली में रहते हैं शेर, लेकिन जो टाइगर होता है ना, टाइगर अकेला रहता है। तो वो ये राजा बोलता है कि भाई मेरे अलावा इस जंगल में कौन आ सकता है दूसरा शेर, मैं तो खुद ही शेर हूं, तो कौन ऐसा शेर है जो आ गया, मुझे उसके पास लेके चलो। तो वो कहते हैं कि मैं तो नहीं लेके जा सकता। तो शेर और नाराज होता है, बोला नहीं, तुम्हें मेरे को उसके पास लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा फिर सारे जंगल को। तो बोला कि मैं पीछे पीछे रहूंगा, आप आगे आगे चलना, मैं शो यू द वे, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ।
तो वो शेर ने अग्री कर लिया। अब उसके पास चारा भी नहीं था ना, अब जंगल में राज करने के लिए तो एक ही राजा होगा, 2 राजा होंगे तो फाइट करके एक को तो हराना पड़ेगा ना। तो बोलता ठीक है। तो धीरे धीरे वो उसको वहां उस वेल के पास ले गया। कहाँ ले गया? वेल के पास। तो जब वेल के पास लेके गया, ये जो वेल दिख रहा है ना, उस वेल के पास लेके जाता है उसको। तो ये वेल के पास जब लेके गया तो बोला इसके अंदर रहता है शेर। और वेल में क्या होता है, किसी को पता है? कुएं के अंदर क्या होता है? कुआं पानी होता है। तो पहले हमारे यहाँ कहीं पे भी विलेजेस में ऐसे नलके नहीं होते थे, तो पानी कुएं से निकालते थे। अभी मैं कुएं की स्टोरी भी बताऊंगी, कुआं क्या चीज कैसे होता है। तो कुआं जो होता है वेल, उसके अंदर पानी होता है, उसमें एक बाल्टी लटका के पुली से हम पानी खींचते हैं। तो एक रोल कर राउंड करके पुली होती है, उसको हम ऐसे ऐसे करके खींचते हैं तो बाल्टी ऊपर आ जाती है पानी की। तो वो शेर को इस वेल के पास ले जाता है। तो बोलता है इसके अंदर है, द अदर लायन इज इनसाइड दिस वेल। तो शेर कहता है कहाँ, मैं देखता हूं उसको। तो शेर उसमें झांकता है। तो वो झांकता है तो उसको क्या नजर आता है? अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है उसके अंदर। जब हम पानी में देखते हैं तो अपनी रिफ्लेक्शन नजर आती है। रिफ्लेक्शन क्या? प्रतिबिंब। हमें ऐसा दिखता है कि हम जैसे शीशे में देख रहे हैं। तो वो शेर जब झांक के देखता है तो उसको एक और शेर नजर आता है। वो रोर करता है तो वो आवाज पलट के आती है उसको उसमें से, कुएं के अंदर से, कि वो दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है, उसको दिखता भी है वो दहाड़ रहा है। तो उसको लगता है सही में है, तो फिर और जोर से दहाड़ता है। तो वो वापस से एको करके बाहर बाहर आवाज आती है वेल के। तो वो कहता है इसको तो मुझे मारना पड़ेगा। और खरगोश चुपचाप देख रहा होता है कि शेर क्या सोच रहा है। तो क्या करता है, वो उसमें कूद जाता है। और जैसे ही कूद जाता है वो पानी में डूब जाता है। He starts shouting, help, help, help. अब उसको तो, रैबिट को तो मजा आ जाता है, रैबिट उछलना शुरू कर देता है। अरे वाह मैम सक्सेसफुल, मुझे तो अब तो मजा आ गया। ये तो गया शेर कुएं के अंदर, ये तो मर जाएगा, पानी में डूब जाएगा। तो उसको मजा आने लगता है कि वो तो उछलने लगता है। देखा ना हमने रैबिट कैसे जोर जोर से उछल रहा है और वो शेर चीख रहा है हेल्प मी हेल्प मी। अब कौन बचाएगा? यस, ऐसे ही। तो अब सक्सेसफुल हो गया ना वो, रैबिट ने जैसे सोचा था कि नहीं, रैबिट सक्सेसफुल हो गया ना शेर को मार के। जब शेर पानी में डूब गया तो शेर मर गया। और जब शेर मर गया तो जंगल सेफ हो गया। और जंगल जब सेफ हो गया तो सारे एनिमल्स हैप्पी हो गए, क्योंकि अब उन्हें छुपना नहीं पड़ता था, शेर से डर के भागना नहीं पड़ता था। तो व्हाट वी हैव सीन कि अगर हम सोचते हैं कि हम कुछ करें तो हम वो चीज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो where there is a will there is a way। जहां अगर आपकी इच्छा है, will मतलब इच्छा, अगर आपकी इच्छा है तो उसके लिए एक रास्ता है। आप सोचो, आप समझो और आपका रास्ता निकलेगा। आप अगर कुछ करना चाहते हो तो उसका रास्ता बनेगा। आप यू विल बी एबल टू डू इफ यू वांट टू डू। तो where there is a will there is a way। तो अब ये मैं बच्चों से कुछ कुछ सवाल पूछती हूँ। ओके, ऑल ऑफ यू रेडी? हाँ, रेडी है ना सब बच्चे? अब मुझे बताओ जंगल का राजा कौन होता है? हु इज द किंग ऑफ द जंगल? लायन। वेरी गुड। और लायन की फीमेल को क्या बोलते हैं? फीमेल लायन को क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, लायनेस। और एक और तरीके का शेर होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं बाघ। बाघ को इंग्लिश में बोलते हैं लेपर्ड। नो, टाइगर।
टाइगर में स्ट्राइप्स होती हैं और लायन के मुंह पे खूब सारे बाल होते हैं। टाइगर के मुंह पे बाल नहीं होते। लायन को हिंदी में बोलते हैं बब्बर शेर। भूख लग रही है। भूख लग रही है, मम्मी को बोलो प्यार से, नहीं तो अगर जैसे भूख लगेगी तो फिर गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। जैसे लायन को आ गया था कि रैबिट देर से पहुंचा तो लायन को गुस्सा आ रहा था ना। तो हमें खाना भी टाइम से खाना चाहिए और प्यार से खाना चाहिए। तो अब टाइगर की फीमेल टाइगर को क्या बोलते हैं बताओ? टाइग्रेस। वेरी गुड। और खरगोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? येलो कलर। रैबिट। और हेयर। वेरी गुड। और लायन के घर को क्या बोलते हैं? Den. सॉरी, den। वेरी नाइस। और जब अपनी ही फेस दोबारा हमको दिखे किसी भी चीज में, चाहे मिरर में चाहे पानी में, तो वो क्या होती है? Mirror viewer. रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। Not shadow, reflection. रिफ्लेक्शन। और हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन को प्रतिबिंब। छायन। तो और आपको पता है, अगर बहुत बड़ा जंगल हो तो उसमें बहुत सारे लायन या बहुत सारे टाइगर्स हो सकते हैं, बट सबकी टेरिटरी होती है। हर लायन की टेरिटरी है। दूसरा लायन अगर उस टेरिटरी में जाएगा तो दोनों की लड़ाई होगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेरिटरी में सिर्फ एक ही राजा हो सकता है। सब अपने आप को म्यूट करो। वरना एक मिनट इंग्लिश में जरा पूछ लो। अद्यांत है, वो हिंदी को समझ में नहीं आती। अद्यांत सिंगापुर से है। अच्छा, एक इंग्लिश में कुछ भी पूछ लो। अद्यांत। ओके, अद्यांत। हाँ, अद्यांत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनम्यूट योरसेल्फ। So who is the king of the jungle? I just asked. Adyant, you're not unmuting. Unmute yourself, beta. अच्छा, अद्यांत अनम्यूट नहीं कर रहा है अभी, एक्चुअली अनम्यूट पे है इसलिए ना, कोई बात नहीं। So Adyant, welcome from Singapore. Welcome. So if you have not understood the story, anybody who has not understood the story, किसी को स्टोरी समझ में नहीं आई हो तो पहले हाथ खड़ा करो। Anybody? No, everybody understood. But ma'am, may I take a screenshot? Can I request all the children to come in front properly, like this, and big smile? Sajna ma'am, can you also come online, please? Oh, Sajna ma'am भी आई हैं। She joined. Sajna ma'am, can you please? Yes, come online. So children, we first need to clap for Sajna ma'am. She's made this wonderful slideshow. All of us. 1, 2, 3. 1, 2, 3. We should always clap for somebody who's done any work. आप बच्चे भी काम करोगे तो हम तब भी क्लैप करते हैं, बड़े काम करें उनको भी क्लैप चाहिए होती है, इसलिए क्लैप कर रहे हैं। पता है कि सृजना मैम हमारी अगली स्लाइड भी अच्छी सी बनाएंगी। May I take a screenshot? 1, 2, 3. I want everybody to smile. Come close and big smile. Smile. 1, 2, 3, and yes, thank you. Yes. And now who is going to narrate the story for me? Avi, was that your smile, Avi? Okay. अच्छा, one thing. अब किसको well किसने देखा हुआ है, किसने नहीं देखा well? मैम देवांश गुप्ता ने हैंड रेस करा है। Who's seen a well? Devansh has seen the well. I have seen a well. Okay, so next assignment is draw a well. और वेल में हम पुली से पानी खींचते हैं। पुली होता है, एक रिंग होता है जैसे टायर होता है ना गोल का, उसमें रोप लगा के, रोप इज व्हाट? रस्सी। ओके, जब पुली में हम रोप लगाते हैं एंड देन वी पुल द वाटर अप, द बकेट अप। तो पहले क्या होता था, there were no taps, so everybody used to get the drinking water from a well, क्योंकि रिवर नेवर यूज्ड टू बी क्लोज टू ऑल द प्लेसेस। रिवर हमेशा हर के घर से बहुत दूर होती थी, किसी किसी के घर के पास होती थी। तो कुआं क्या होता है, वेल वी डिग वेरी डीप इनसाइड द अर्थ।
हम बहुत नीचे तक खोदते हैं, जहां पानी आना शुरू होता है वहां पे तक खोदते हैं और फिर पानी खींचते हैं, क्योंकि if the river is about 3-4 kilometers, one cannot go that far to fetch water. So हर विलेज में, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में पहले कुएं बनाए जाते थे, तो जिससे पानी हमारे पास इजीली अवेलेबल हो। तो नेक्स्ट असाइनमेंट जो ड्रॉ करनी है वो वेल बनाना है, और मम्मी को बोलना वो आपको कोई वेल की ड्राइंग दिखाएंगी, और आज हमने स्लाइड्स में भी दिखाई है, तो जरूर बनाओ। वेल का पानी ठंडा रहता है, दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, वेल का पानी इज क्लीन बिकॉज वो बैठ के सारा जो उसका मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाती है। So when you pull the water up, the bucket up आप लेके आते तो जो उसकी गंदगी होती थी पहले वो सब नीचे बैठ जाती थी। So it used to be a clean water, drinking water, clean drinking water. तो सब बच्चे वेल बनाएंगे। लाइन बनाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आई एम नॉट गिविंग यू दैट। जो बना सकता है बना देना, मैं देख के खुश हो जाऊंगी, ठीक है। और रैबिट तो इतना छोटा प्यारा सा पपी टाइप सा होता है ना, इतना छोटा छोटा सा होता है, व्हाइट कलर का, तुम मन करता है ना गुच्ची गुच्ची करने का उसको। सो बट लेकिन हमारा आज वेल बनेगा, क्योंकि बच्चों ने वेल भी नहीं देख रखा ना, बहुत सारे बच्चों ने, तो पिक्चर्स पे देख के वेल बनाएंगे। ओके, अब नरेट मत करो जल्दी से, कौन बताएगा मुझे? आई वांट आराध्या, यू वांट टू नरेट और देवांश? Nitara. हाँ, आराध्या, pin them up. I'm pinning up Aradhya and Nitara. okay, now you start the story now. Once upon a time, there was the jungle, and then in the jungle there was a hare, and there were lots of more animals, and those animals going one by one. The lion was eating them, and then they went. You missed one point. Why the animals were going one by one to the lion? Because lion was eating them and he was killing them for just for fun. So they wanted to save their lives, and then they said to the lion, please eat us one by one. We'll come to you one by one. Okay? Now you go ahead. There was a well, and the rabbit was inside the well, and he was thinking about what he would do, and then he went and he told the lion that there's one more lion somewhere else. So then he got very angry, and then he went to see the lion. And then she told the lion that that there's one other lion there. So then he told the way, and then he went inside the well. Okay, now you missed the point, because the hare was thinking how to get rid of this lion who is troubling us all. हमें सबको तंग कर रहा है, today is my last day. If he eats me, I'm going to be killed. I'm going to be no more. तो मैं तो रहूंगा ही नहीं. तो there should be some way I could kill this lion. But rabbit तो छोटा सा होता है ना, he can't kill up this big a lion. So he thinks of an idea. तो वो idea क्या था कि उसको वो well के पास ले जाता है, and the lion jumps into the well thinking that there's another lion inside. So, what is the moral of the story? Somebody? Moral क्या है story का? क्या सीखा हमने story से? Ayansh, unmute yourself, beta. You want to say? Use your brain. Yes, think of an idea. And moral क्या हुआ उसका? Use your brain. Use your brain. No, the moral of the story is use your brain, of course. But if you want to do something, you can do. Why? अगर हम सोचें कि rabbit इतना छोटा सा है, वो शेर को कैसे मारेगा? But he thought of doing it. He had the will to do it. He had that will. He wanted to do it. That's why he was able to do it. उसका था मन कि वो कुछ
उसको मार पाए शेर को। लेकिन अगर आप देखो रैबिट इतना सा, शेर इतना बड़ा तो नहीं मार सकता था ना, किसी भी तरह लड़ाई करके, किसी भी, उसके पास कोई गन थोड़ी ना थी जो मार देता। तो he thought of killing, he wanted to get rid of the lion, that's why he thought of it, he had the will, उसका मंशा थी कि वो शेर से फ्री हो जाए, जंगल फ्री हो जाए, वो शेर से फ्री हो जाए। तो he thought of an idea after he had the will। सोचना तो पड़ेगा बेटा, लेकिन पहले मन में था उसके कि मुझे इसको मारना है, to get rid of it, then he thought of the idea and then he got away with this lion। तो where there is a will there is a way। अगर जब तक हमारे मन में ही नहीं होगा कुछ करने की तो हम सोचेंगे भी नहीं ना। जब हम सोच रहे हैं कि हमें काम करना है, तब हमारे मन में आया हमें ये काम करना है, तब हम दिमाग लगाएंगे कि हमें कैसे करना है और फिर हम उसको करेंगे। वंडरफुल, थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू, बहुत अच्छी आपने स्टोरी सुनाई। अब बच्चों को आपको होमवर्क भी मिल गया, आपने स्टोरी आज की भी सुन ली, और जो ऑनगोइंग होमवर्क है हनुमान चालीसा याद करने का, वो 4 आज की स्टोरी को सुना, आप आज की स्टोरी भी हो गई। वंदना मैम, अपना सेशन का सारा काम हो गया आज का, है ना? तो यस, हाँ, नेक्स्ट टाइम का आप होमवर्क बता चुके हो, तो वी कैन क्लोज द सेशन। एनीबॉडी हैज एनीथिंग एल्स टू से? आप बच्चों का हमने होमवर्क देख लिया, आप बार बार अपनी पिक्चर्स दिखा रहे थे ना, आप दिखा रहे थे हमको दिख रहा था। किसी और को कुछ कहना है? और वी कैन क्लोज द सेशन फॉर टुडे। ओके, देवांश वांट्स टू से समथिंग? यस देवांश, गो अहेड। Ma'am, can I say Hanuman Chalisa right now? ऑफ कोर्स यू कैन बेटा, गो अहेड। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिल योग उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति के वार सुमति के संगी, कंचन बिरन राज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। Awesome. very good। Awesome, Devansh, wonderful. And anybody else who wants to recite Hanuman Chalisa? Or that's a homework for next time. अच्छा, आराध्या नितारा, आप लोग को बोलना चाहते हो हनुमान चालीसा? हाँ। Okay, go ahead. जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। Wonderful. Okay. So what I request all the moms, अपने अपने बच्चों का ऑडियोज बना के वीडियो के साथ, अब तो इट्स वेरी इजी, वीडियो एंड ग्रुप पे पोस्ट कर दीजिए, बिकॉज इट्स नॉट, वी कैन नॉट टेक ऑल द हनुमान चालीसास यहाँ पे। तो आप लोग प्लीज अपने बच्चों का या पोतों का या देवतों का, वो देवता देवती का, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का, प्लीज मेक द वीडियो एंड प्लीज पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। एंड नीरज जी, वी वेलकम यू टू द सेशन, we welcome you and we appreciate you took time and आप यहाँ पे आए, thank you very much। तो हम लोग जो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये पूर्ण विद्या वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम का करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। तो टेक्निकली इट्स अ 12-year प्रोग्राम, इट्स सपोज टू बी अ 12-year प्रोग्राम, जो बच्चों को हम मंत्रोच्चारण, पंचतंत्र और पुराणों की कहानियां, रामायण एंड देन महाभारत, we will take them through that journey, so we will connect offline। वंदना दी, मैं और आप फिर आप बात कर लेते हैं बाद में, बट वेलकम टू द सेशन सर। और बच्चों, आपको हनुमान, सॉरी, my granddaughter enjoyed it too much, she is Bhavi। वेलकम भाभी, वेलकम भाभी, वेलकम। तो हनुमान चालीसा हम अगले सेशन में सब इकट्ठे रिसाइट करेंगे, तब तक मैं भी लर्न कर लूंगी, ठीक है? And so can we conclude the session today? So may I request Anay to be here for the closing invocation mantra? Anay? Anay, I think he's left. Has he left? Okay, so then Vandana ma'am, you want to do the closing mantra with me? Just close your eyes, or I'll do it myself. Okay, I'll do it myself. Okay. So बच्चों, अब हम क्लोजिंग मंत्र जो करते हैं, एक मंत्र से हम शुरू करते हैं, एक से हम क्लोज करते हैं, और 8 मंत्र हम बीच में बोलते हैं, और धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो हम सब
आप So, शांत ma'am, before you close, I just wanted to make one announcement. प्लीज गो अहेड। जो भी एल्डर्स यहाँ बैठे हैं, हमारा स्वाध्याय क्लब चल रहा है और उसमें आजकल हम वाल्मीकि रामायण का पाठ कर रहे हैं। So it's every Tuesday 4 to 5. देवगीति फाउंडेशन का ये एथोस के एक पाठ है टू रिवाइव द कल्चर हेरिटेज और अपनी पुस्तकों को भी पढ़ना, अपने इतिहास को पढ़ना। उसके अंतर्गत हमारा ये स्वाध्याय क्लब है, जिसमें जो भी इंटरेस्टेड है दे कैन जॉइन अस ऑन ट्यूसडे एंड देन यू कैन join later on also अगर आपको इंटरेस्ट आता है and you want to be a part of it. Thank you. Over to you, Sapna. Thank you, Vandana ma'am. So Tuesdays is our Valmiki Ramayana Swadhyay Club, and Thursdays usually I do a session on different aspects. जैसे इस बार I will be taking up characters from the Mahabharata. I'm going to do a talk on Dhritarashtra. Okay. So जो भी कोई जुड़ना चाहे तो वो Thursday. So Tuesdays, Thursdays and Saturdays is Panchatantra and Puranas for the children. Okay. So अब हम सब आंखें अपने नेत्र बंद करके और क्लोजिंग इन्वोकेशन करेंगे और फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। So Hari Om everyone, and I could hear the chanting from a few children from Aradhya and Nitara. They know the Purnamada mantra na? Yes, great. And ऐसे ही ये मंत्र हम सबको पता लग जाएंगे, हम वंदना मैम को भी सिखा देंगे। ठीक है बच्चों? So till next time, bye. Bye.